दरअसल अंबाला शहर में पुराने सेशन कोर्ट के पास वर्तमान अस्पताल चल रहा है। वहां पर अंबाला शहर के रहने वाला दर्पण बत्रा अपनी धर्मपत्नी की डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंचा था, लेकिन डिलीवरी के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने डिलीवरी में बड़ी लापरवाही कर दी। परिजनों द्वारा लगाए आरोप के अनुसार जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे और नॉर्मल डिलीवरी की बात की जा रही थी, लेकिन जब डिलीवरी का समय आया तब बच्चे की डिलीवरी में कठिनाई आ गई, जिस कारण बच्चा नीला पड़ गया, जबकि बच्चे का वजन 3.5 किलो था। परिजनों का कहना था कि पहले संगीता जैन इस केस को संभाल रही थी, लेकिन इस बीच वो विदेश चली गई और केस किसी और को सौंप गई और उन्हें अंत तक यही कहा गया कि संगीता जैन आ जाएगी और धोखे में रखा गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है जिससे कि ऑपरेशन किया जा सके और स्टाफ भी अनट्रेंड है और इसी अनट्रेंड स्टाफ के कारण बच्चे की डिलीवरी ठीक नहीं हो सकी और बच्चा जब उन्हें सौंपा गया तो वो पूरी तरह नीला पड़ गया था, जिसे बाद में इन लोगों ने वेंटिलेटर पर रख दिया। परिजनों ने कहा ऐसे अस्पताल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अस्पताल को बंद करवाना चाहिए ताकि कोई और इनका शिकार न बन सके। मेरे भाई के ना 14 साल बाद बच्चा होने वाला था। ये 2 बेटियां हैं इसकी, 14 साल बाद खुशखबरी आने वाली थी तो यह लेके आए। उन्होंने कहा सही है। यहाँ पे सवेर से पहले 3 बजे से एडमिट कराया हुआ, रात के 12 बजे तक उन्होंने बच्चा हमारे हाथ में नीला पीला पकड़ा दिया। कहते सब ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। हमने कहा 4 घंटे उसको ओपीडी में डाली रखी है मेरी भाभी को। उसको पूछा है डॉक्टर से, अगर तो आपसे नहीं हो रहा तो हम कहीं और ले जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास हो जाएगा, हम कर देंगे, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, टेंशन नहीं, नो टेंशन। बस बोल बोल के इन्होंने कर दिया। जब लारा लगाते मेरा भाई बार बार अंदर पूछने गया, जब बाहर लेके आए तो उसका सांस ही नहीं आ रहा था। मेरे भाई के बेटे का सांस ही नहीं आया, उसको नीला करके हमारे हाथ में पकड़ा दिया। वेंटिलेटर कोई यहाँ फैसिलिटी जो इनकी मेन मैडम है वो रहती है अब्रॉड में, सिर्फ हॉस्पिटल चल रहा है। यहाँ पे जो एक नर्स बिठाई हुई उन्होंने, नर्स ही जो नर्स है वो एक्सपेरिमेंट कर करके ओपीडी में करती है, सर्जन ऑपरेशन करती है। वो चाहे ऑपरेशन करे या बच्चे मार मार के भेजे। उन्होंने हमारा अच्छा परसों हमने वो करवाया, स्कैन कराई है, बच्चा बिल्कुल सही था, फिट था और आप वेंटिलेटर पर ले देख के आए हैं। 3.25 किलो का बच्चा, इतना अच्छा, कोई खरोच नहीं, गोरा चिट्टा। इस पूरे मामले को लेकर अभी परिजन असमंजस में ही थे, लेकिन इसी बीच जिस बच्चे को डिलीवरी के बाद वेंटिलेटर पर रखा गया था उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजन आज अंबाला शहर के सीएमओ से मिले और उन्हें इस पूरे मामले से अवगत करवाते हुए शिकायत दी और मामले की जांच कर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्या रीजन हुआ और आप तो क्या लगते हैं रिश्ते में सर? मैं दर्पण बत्रा, मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है शारदा अपना वर्धमान में। तो पहले तो संगीता मैडम देख रहे थे, उन्हीं पे हमने अपना कार्ड बनवाया था और ट्रीटमेंट शुरू कराया था। मैडम का नाम सुना था, मैडम का नाम अच्छा है, चलो ठीक है, मैं ट्रीटमेंट शुरू कराया। 2-3 में मैडम चले गए ब्रॉड। तो उसके बाद दूसरे को निधि गुप्ता मैडम अपॉइंट कर दिए उन्होंने, ये देखेंगे जी जब तक वो नहीं आते। अब मैं देखा चलो आ जाएंगे, 1.5 महीने बंदा बाहर जाता है, 1.5 महीने में आ जाता है। उन्होंने पहले क्लियर करना चाहिए तो मैडम 6 महीने नहीं आएंगे या डिलीवरी कोई और करेगा। उन्होंने हमारे को 2-3 महीने लारे में रखा, अभी आ रहे हैं, मार्च एंड में आ जाएंगे, अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाएंगे, अप्रैल एंड में आ जाएंगे। उन्होंने हमारे को लारे में रखा। तो उसके बाद एंड में बोला मैडम की फ्लाइट कैंसिल होगी, डिलीवरी यही करेंगी। हमने कहा चलो काम किसी और के पास जाएंगे और केस पकड़े ना पकड़े। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप ट्रीटमेंट करो, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, 17 तारीख को मैडम को पेन शुरू हुई हल्की सी, जो 17 के लिए। तो हम 2 बजे उनको हॉस्पिटल में लाए। वहाँ पे रिसेप्शन बैठा नाम का स्टाफ था, उन्होंने मैडम को फोन किया, मैडम आए। मैडम ने कहा एडमिट करना पड़ेगा, मैडम ने एडमिट कर दिया। उसके बाद मैडम चलेगी। मैडम आई रात को 9 बजे। तो मैडम ने पेन स्पून दी और मैडम को अंदर ले गई ओटी में। नॉर्मल डिलीवरी होती है, सोचता 1.5 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। हम वेट कर रहे हैं, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 10, 10:30 हो गए। उनसे पूछा सर क्या है, वो कह रहे बताते हैं जी, इधर उधर भाग रहे हैं, बता नहीं रहे, कुछ भी लगे हुए हैं। और हमने उनको कहा भी था, दिन में भी कहा था भी आपको लगे तो सर्जरी कर देना, अभी हमें किसी चीज की कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, हमें बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ चाहिए। उन्होंने जी कुछ नहीं करा, लगे हुए नॉर्मल डिलीवरी पे। तो 12 के आसपास 12 के आसपास उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया, 12:15 के आसपास। मैं अंदर गया, उन्होंने कहा भी आपका बच्चा ना पीछे फंसा हुआ है। मैडम पुश नहीं कर रही है, जोर नहीं लगा रही। मैं कहा मैडम ये तो आपको देखना चाहिए ना, आपको जब मैंने बोला सर्जरी करो, सर्जरी क्यों नहीं करी आपने? मैं कहा आपने मेरा बच्चा मार दोगे। मैंने क्या हाथ जोड़े, मैं कहा मेरा बच्चा बचाओगे। तो उन्होंने मुझे कहा बाहर जाओ, पता नहीं क्या किया उन्होंने, बच्चा निकाल दिया 10 मिनट बाद, जिस तरह जल्दबाजी में बच्चा निकाला। हमें नहीं बताया, तब भी नहीं बताया। वो तो 15-20 मिनट बाद भव्य गुप्ता मैडम है, डॉक्टर स्पर्श से डॉक्टर भव्य गुप्ता, 1 बजने में 5 मिनट मैडम आए, वो सीधा अंदर गए। उन्होंने 10 मिनट लगाए, 5 मिनट लगाए, मुझे बुलाया अंदर।
तो बच्चा में कुछ नहीं था, जान नहीं थी बच्चे में, बच्चा लटका पड़ा था, बच्चा नीला हो रहा। मैं कहा मैडम ये तो बच्चा आपने बिल्कुल डेड कर दिया। तो मैडम कहती मेरे हाथ में तो अभी है, तो बाकी इसमें चांसेस नहीं है, 0.1 के चांसेस हैं इसके। देर रात अस्पताल में हुए हंगामे की जानकारी पुलिस को मिली तो मॉडल टाउन चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत करवाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक पत्र सीएमओ को लिखकर मामले में डॉक्टर की भूमिका और पूरे मामले की जांच की बात लिखी। फिलहाल पुलिस को जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसके आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। और रात हमारे को सूचना मिली थी भी वर्धमान हॉस्पिटल है, वहां डिलीवरी के समय एक बच्चे को जन्म हुआ था और जो उसमें लापरवाही पाई गई है। जो प्रबंधक अफसर थाने के साथ में मौके पे वहां पे गया था, जो उनके परिवारजनों ने, दर्पण बत्रा है उसका पति, उसने हमारे को एक कंप्लेंट दी थी। जो उस कंप्लेंट के संबंध में हमने जिला सिविल सर्जन को एक पत्र लिख दिया है। जिला सिविल सर्जन से रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो आगामी कार्रवाई होगी वो आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें बच्चा की क्या कंडीशन है कि जानकारी इस बारे में बताइए। जच्चा तो अभी उसकी जच्चा बच्चा दोनों ठीक है सर। अभी परिजनों के आरोप थे कि बच्चा मर गया इस तरह का। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर अस्पताल है मानव चौक के पास, वहां गए थे हम देखने के लिए। मैं भी गया था और SHO साहब भी गए थे। तो बच्चे की धड़कन है, वो धड़कन अभी चल रही है सर। वहां डॉक्टर से जाके बातचीत करी थी तो डॉक्टर ने कहा था कि अभी बच्चे की धड़कन चल रही है सर। इस मामले में जब अस्पताल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो कोई भी कैमरे के आगे बोलने को राजी नहीं हुआ।